मुझसे क्षमा माता करा दीजो। मुझे है शोक अति भारी, पिताजी देख हालत को। मुझे है शोक अति भारी, पिता की देख हालत को। जो देखा दोष हो मुझ में, क्षमा माता करा दीजो। जो कारण कोपदायक हो, जरा जल्दी बता दीजो। जो कारण कोपदायक हो, जरा जल्दी बता दीजो। मेरा ही दोष है माता, उसे मुझको बता दीजो। पिताजी नहीं कुछ क्रोध का कारण, जो कारण ऐसो सुन लीजो। नहीं कुछ क्रोध का कारण, जो कारण ऐसो सुन लीजो। तुम्हारे हसी राजा दुखी है यो समझ लीजो। रघुवर से रघुवर को भरत को राज पद दीजो।
सफल करना, तो उनका बात क्या सुन लीजो। बेटा राम, यूं तो बात कुछ भी नहीं, यूं ही आज मौका समझकर मैंने राजा से अपने 2 वरदान मांगे, जो कि एक बार मुझे तेरे पिताजी ने युद्ध भूमि में आकर दिए थे। वह 1 वर्ष से भरत को राज्य तथा दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास। बस तभी से यह इतने बेचैन हैं। माताजी, इतनी सी बात के लिए पिताजी का दुखी होना उचित नहीं है। यह तो एक साधारण सी बात है। फिर भरत तो मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है। यदि मैं पिता माता की आज्ञा का पालन ना करूं तो समाज भी मुझे मूर्ख कहेगा। इस हेतु हे माँ, मुझे पिताजी की आज्ञा श्रोधार्य है। हाँ प्रिय राम, तुम तो बुद्धिमान हो। एक साधारण सी बात के लिए राजा ने इतना आतंक मचा लिया है। समय को बीतते देर क्या लगती है। 10 और 4 14। इस प्रकार एक दिन कल का भी कम हो जाएगा। फिर सब दिन इसी प्रकार बीतते जाएंगे। माताजी, यह साधारण सी बात है। देर ना करे। यदि कोई इससे भी कठिन काम आन पड़े तो रघुवंशी की आन प्राणों के साथ है। बेटा आओ, जरा गले तो लगा लो। अब मेरा अंतिम समय है। माताजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाकर वन जाने की तैयारी करूं। हाँ हाँ बेटा, विलम्ब उचित नहीं, क्योंकि महाराज तुम्हें देखकर दुखी हो रहे हैं। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की।